कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा मेरा? आज ब्लॉग बन ही नहीं पाया, मन ही नहीं करा ना ब्लॉग बनाने का ना वीडियो बनाने का, कुछ करने का मन नहीं करा मेरा। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह का समय है और मैं तो बहुत पहले ही सो के उठ गई थी। डेली मैं मेरी सुबह ही आँख खुल जाती है, नवरात्रों की वजह से मेरी आदत बन गई है। 5 बजे आँख खुल जाती है तो मैं उठ गई थी। मैंने सारा झाड़ू पोछा वगैरह सब काम निपटा लिया था और यहाँ पर बेटी भी उठ गई थी, बेटा भी उठ गया था और हस्बैंड अभी तक सो रहे थे। तो यहाँ पर मैंने मच्छरदानी को हटा दिया और हटा करके रख दिया था ऊपर को मचान पे को, क्योंकि डेली लगाते हैं, डेली हटाते हैं तो अलमारी में रखनी पड़ती है। इससे अच्छा यहीं पर रख देते हैं, आसानी होती है उतारने में और लगाने में। नाश्ता ला के दो। बजे तक पता क्या टाइम हो रहा और मैं कब की उठ गई और तुम सो ही रहे अभी तक। काम पे जाने वाले, सुबह ही उठ जा। मैं 6 बजे। कितना हो गया? 8 बज गए। तो मैं क्या करूँ 8 बजे? फिर देखिए, उसके बाद हस्बैंड तो चले गए थे नाश्ता लेने बाहर और मैं चली गई थी नहाने। नहा के आकर के मैंने यहाँ पे लगा दिया था भोग बाबा को, क्योंकि आज है 11 का दिन। तो यहाँ पर मैंने कच्चे दूध का भोग लगाया बाबा को और मिश्री का। बाकी तो मेरे पास तो और कुछ नहीं है, तो मैं डेली बाबा को मिश्री का ही भोग लगाती हूँ। कभी होता है लहसुन प्याज का खाना नहीं बनता है तो बन लगा देती हूँ, वरना तो मैं मिश्री का ही ज़्यादा भोग लगाती हूँ। तो 11 थी तो 11 के दिन मैंने कच्चे दूध का भोग लगाया था। कहते हैं कच्चे दूध का भोग ज़रूर लगाना चाहिए 11 के दिन। तो यहाँ पर नाश्ता लेके आ गए थे मेरे हस्बैंड और बच्चों को ज़्यादा भूख लग रही थी तो पहले मैंने उनको चाय बना दी थी। नाश्ते में मेरे हस्बैंड फ़ैन लेके आए थे और बच्चों को दे दी थी मैंने चाय कर के, और हस्बैंड को भी दे दी थी। वो पहले चाय पीने, बच्चे और हस्बैंड दोनों चाय पीने लग गए हैं। तो मैं भी यहाँ पर मैंने अपना कप उतार लिया था। बहुत दिनों के बाद कप में चाय पी रही थी मैं, क्योंकि नवरात्र तो कप छुआ ही नहीं था। तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पर कप लिया है और आज बहुत दिनों में कप में चाय पियेंगे। कप में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी थी और मैंने चाय छान ली थी बच्चों के लिए और फिर हम सब ने चाय पी ली थी मिल करके अच्छे। कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा मेरा मजाक? रो रहा है ये तो। हाँ हाँ, रो रहा है, चोट लग गई। अम्मा को बुला के लाऊं तो सारी खत्म हो जाएगी। क्या? सारी हटना चाहिए। ये सिया की फ्रेंड आ रही है, देखिए चोरी छुपे। छुपे तो ना आ रही। कौन आ रहा है ये हमारे घर में चोरी छुपके से सिया से मिलने? कैसे कैसे नहाएगी? कैसे नहाएगी? ये कैसे रो रही थी? ये कैसे रो रही थी? कल गिर गई जब सिया कैसे रो रही थी? हाँ, कैसे गिर गई ये कल रो रही थी? 10 बजे तक तो फ्रेंड सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। हस्बैंड भी हंसी मजाक कर रहे थे, मैं भी हंसी मजाक कर रही थी। हस्बैंड बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, वो पैर पकड़ के पैरों में गुलगुली करते हैं, सभी के, बच्चों के भी मेरे भी। तो वो बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, मैं वीडियो में दिखाती नहीं हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं वो। तो उसके बाद दोस्तों मैं बच्चों को नहला रही थी, सिया को नहला देता। सिया के बाद मैं फिर प्रत्यक्ष को नहला रही थी अपने बेटे को। तो मैंने उसके गले में देखा, ये दोनों साइडों से उसके बहुत मोटा मोटा कुछ टॉन्सिल वगैरह होता है, वो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हो रहे थे। तो फ्रेंड्स मैं देख के डर गई, मेरे तो पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई कि मेरे बच्चे के मुंह में ये क्या है। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था, मुझे बहुत अजीब अजीब सा लगने लगा। बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग माइंड ख़राब हो गया था, मैं रोने लगी बहुत ज़्यादा वहीं पर। मैंने सोचा पता नहीं बेटे के मुंह में क्या निकल गया अचानक से। पहले उसको हर्निया थी, वो बहुत मुश्किल से बाबा की कृपा से ठीक हुई। अब जाके वो उसकी हर्निया ठीक हुई है, बहुत मुश्किल से, बहुत मिन्नतें मांगने के बाद। तो मैं डर गई थी कि उसके गले में ये क्या है। फिर मैं नीचे आके मैंने देखा,
सर्च किया, बहुत ज़्यादा सर्च किया मैंने, तो ये शायद टॉन्सिल होते हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। तो ये उसके सूज रहे हैं, शायद उसके ज़्यादा स्वेलिंग आ रही होगी, या उसके मतलब होंगे ही, नेचुरल होते हैं। तो फिर मेरा माइंड थोड़ा सही हुआ, थोड़ा मतलब फिर भी मेरे मन में वहम रह गया। तो मेरे हस्बैंड तो फिर चले गए थे ड्यूटी, वो खाना नहीं लेके गए थे क्योंकि 1-2 घंटे के लिए गए थे वो। और मैंने फिर चटनी बना ली थी और यहाँ पर रोटियाँ सेक ली थी मैंने, और चटनी बना ली थी लहसुन प्याज की, सिल पे पीस के लाई थी मैं छत पर। और आप लोग सोच रहे होंगे ये कितनी बड़ी रोटी है, तो ये लास्ट की रोटी है, पिछली, जो हमेशा बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि लास्ट की रोटी हमेशा बड़ी ही बनानी चाहिए। और मुझे तो बहुत तेज़ से भूख लग रही थी, तो मैं तो बैठ गई थी खाने के लिए। खा लीजिए आप लोग, टेस्टी लग रही है। बहुत सारे कपड़े हैं, धोए थे आज सुबह, और इतनी भीड़ ज़्यादा, आपको सुना आवाज़ आ रही होगी कितनी ज़्यादा भीड़ है पीछे। बच्चे कहीं बूढ़े खेल रहे हैं बूढ़े खेल रहे हैं पीछे, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश नहीं था, मैं फिर भी काम कर रही थी क्योंकि काम तो बहुत ज़रूरी होता है। तो कपड़े उतारने चली गई थी छत पर, और पीछे मैदान में बहुत ज़्यादा शोर होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़के होते हैं। संडे का दिन है, तो संडे के दिन बहुत ज़्यादा लड़के होते हैं। मैदान है पीछे, बूढ़े बूढ़े लड़के आते हैं, बहुत बड़े बड़े, तो वहीं से शोर आ रहा था। ये ब्लॉग में कुछ खास नहीं बन पाया ब्लॉग, क्योंकि थोड़ा ही नहीं पाया, मन ही नहीं करा ना ब्लॉग बनाने का, ना वीडियो बनाने का, कुछ करने का मन नहीं करा मेरा आज, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया आज ज़्यादा। तो बस जो भी है यहीं तक था आज का मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस।